अब तो ये मौत सीधी हुई से भी नहीं रहे, अब जमीन भी गए। पंडब जैसी ये किया काम है वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट। हम सराज घाटी में इस समय जंजैहली क्षेत्र में हैं और जंजैहली के बिल्कुल सामने ये बायला गांव है। और बायला गांव में हम बैठे हैं, हमारे साथ बुजुर्ग दादी हमारे साथ बैठे हैं। दादी जी नमस्ते। नमस्ते जी, आपको भी क्या नाम है दादी जी आपका? मेरा नाम है जी सुरतू ना। अच्छा, सुरतू जी। सुरता देवी। दादी कितने साल उम्र होगी आपकी? अब हो गए जी, पता नहीं, अब 90 साल हो गई। 90 होने हुई, पता नहीं। अच्छा, तो चल फिर सकते हैं आप? इन गोड्डे में दर्द है ना, चलना कहती। इन अच्छा। गोड्डे में है दर्द। आंखों से ठीक देख पा रहे हैं अभी तक? तो थोड़ा ऑपरेशन हो गया? एक का आँख का ऑपरेशन ना जी। हम थे 5 भाई। अच्छा, एक के लिए रही हम अब 5 भाई 1 बहन। 2 बहनें। 2 बहनें। 2 आपका मायका कहाँ था? पार है जंजैहली में। जंजैहली में मायका है आपका। शादी भी यहीं नजदीक ही हुई है? शादी कितने थी ना, बुजुर्ग है पैदा रहते बुजुर्ग की अच्छा माना थी। अच्छा इनका बापू थी बड़ा मेरे से। अच्छा। बुजुर्गों देखे थे पहले ना, जगह जमीन घर बार ठीक है, तब करते थे शादी? हाँ तब करते जगह जमीन घर बार देखते थे, अगर होगा बढ़िया होगा तो भी शादी होगी। हाँ। तो दादी जी अब एक भारी बिजली गड़की, बादल फटे, जगह भी गई जमीन भी गई। ओ जी भगवान, ऐसे खुदी से ना पहले मेरे लाड़े ने खुदी से जमीन निकाली, फिर जौ बोआ थी, कणक बोआ थी, छल्ली बोआ थी, आलू बोआ थी, सब कुछ होता था तथी ने। सब कुछ जमीन में अब सब सारा बह के चला गया। तो अब कैसे? जीवन मुश्किल है, लोग बहुत परेशान हैं, रो रही हैं। दादियों से मिले हम गांव में। ओ जी सच्चा भगवान, ऐसा से खुदी ना, फिर खूब कमाए भी, खूब खाया, रज कर सारी जिंदगी वो जमीन बनाने में लगा दी। हाँ, सारी अब वो चली गई। अब चले गई। कई बुजुर्गों ने काम किया, तब जाकर खेत बनाए थे, तब सारे चले गए। अब लोग बहुत परेशान हैं इसके बाप ने ना, इनर के बाप ने पंडब जैसी ये किया काम है वहाँ पर। दवाले दी थी, ये दी थी, टोले बड़ी बड़ी निकाली, बड़े बड़े पत्थर निकाले, पांडवों की तरह काम किया। पांडवों की तरह काम किया। अब से भी नहीं रहे, अब जमीन भी गए, हम मैं रहे इनके लिए। अब बूढ़े हो गए, भाई कैसे करेंगे? भाई भी नहीं रहे। दोनों 3 भाई थी, एक भाई मेरा पहले गुजर गया, दूसरे 2 भाई अभी गुजर गए, बहन भी गुजर गई, मैं रही है बस छोटी छोटी, मैं अकेली। तो और भी जो इलाके में सब घरों की यही हालत होगी, सभी महिलाओं की ऐसे ही हालात होंगे पूरे इलाके में, जंजैहली इलाके में, थुनाग में, बगस्याड़ में, हाँ। करसोग में, सबके यही हालात। कोई बुजुर्ग हो गए, कोई बीमार हो गए, कोई घर में उनके और लोग नहीं हैं, तब कैसे चलेगा अब जीवन आगे? क्या लगता है आपको? क्या लग रहा है, अब तो ये मौत सीधी हुई। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। मौत तो देखो ना आए लोगों को, लोग बच गए हैं, है ना। लोगों को हिम्मत देने का काम है, फिर भी आप ऐसा क्या हिम्मत करने, अब न जीने की ये है आवश्यकता, अब तो जाने की आवश्यकता। तो आप मुख्यमंत्री से, हमारे हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे क्या अपील करेंगे अपने इलाके के लोगों के लिए कि इस टाइम उनको क्या करना चाहिए? बोलो। उनको क्या करना चाहिए, हमारी मदद करनी चाहिए, और क्या करना। मदद करनी चाहिए। हाँ, मदद करनी जैसे हो सके वैसे मदद करें। हाँ, जैसे हो सके वैसे मदद करो, और क्या करना, और क्या मांगना, क्या सरकार ने क्या देना। सरकार भी बड़ी भारी दुखी है। क्या करना, पैसा नहीं है सरकार के पास, कुछ नहीं। कहाँ कहाँ में फ्लड आ रहा है, कहीं कहीं में घर जा रहा है, कहीं कहीं में बाढ़ आ रहे है। क्या क्या करना, उन्होंने भी क्या क्या देना। कंगना रनौत को, जो सांसद है महोदय यहाँ से, उनको सुनना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि मदद करनी चाहिए, जैसे हो सके वैसे करनी चाहिए। हाँ जी। लोग ये भी जानते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, और कंगना जो यहाँ की सांसद है उनको क्या करना चाहिए। लोगों को जो झूठे आश्वासन दिए थे उनमें
उनको आश्वासनों की जगह इस समय मदद करने की आवश्यकता है। और मदद, दादी जी ने कहा कि मदद करनी चाहिए, मतलब मदद करनी चाहिए। मदद करनी ये चाहिए। आवश्यकता है इस समय, इस जंजैहली, इस करसोग और इस पूरी सराज वैली के उन सब गांवों के प्रभावित परिवारों की व्यथा की, जिनके पास घरों में पारिवारिक जो मेंबर हैं, बुजुर्गों से लेकर उनमें जो बच्चे हैं, संख्या उनकी जो है, उनके लिए कितनी मुश्किलों भरा अगला जीवन होगा। न ज़मीन बची, न बगीचे बचे। जिन बच्चों की तरह जिन बगीचों को, जिन सेब के पेड़ों को पाला गया था, वह भी नहीं रहे। वो भी बुजुर्ग नहीं दादी रहे। जी ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों ने सारी ज़िंदगी ताउम्र इतनी पीढ़ियों से जो ज़मीनें बनाई, कमाते रहे आगे ना। कमाते ही रहे, कमाते ही रहे, बस। कभी बाहर नहीं गए, अपने ही क्षेत्र में बड़े बुजुर्ग होकर यहीं बूढ़े हो गए। अब वो ज़मीन चली गई। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा राष्ट्रीय पैकेज, इस मामले में राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हिमाचल प्रदेश छोटा है, इसलिए नहीं कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 4 सांसद यहाँ से जाते हैं, जनसंख्या कम है। जनसंख्या के आधार पर केंद्र सरकार हमेशा हिमाचल के साथ बुरा बर्ताव करती आई है, जिसका खमियाजा सराज घाटी और हिमाचल प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। अगर समय रहते ये सांसद लोगों की आवाज़ अगर केंद्र तक नहीं पहुंचाते और केंद्र राज्य की मदद और राज्य सरकार के जो अधिकारी निष्क्रिय लापरवाह हैं, वो इस युद्ध स्तर पर इस पुनर्वास की जो पॉलिसी है उसको पूरा नहीं करवाते। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, हमारे चीफ एडिटर निर्णय शर्मा के साथ जंजैहली से।